Good morning, class. In last lecture, we have completed our 14th chapter statistics, in which we have discussed mean, median, mode to find central tendencies. Okay. Today we will start new concept which is trigonometry. तो देखिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझते हैं. ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है. सो नेम से ही चाहिए ट्रिग. देखिए पहले जो चार अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, ट्रिग. और आपने ट्रिग का मतलब क्या है, देखिए TRI, जिसका मतलब क्या है ट्राई, यानी कि तीन चीज़ों से जुड़ के जो चीज़ बनी होती है. तो यहाँ पे ट्रिग के किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आपका ट्रायंगल की तरफ. अब तक आपने ट्रायंगल्स के बारे में रीड किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल की हुई हैं. तो हम इस चैप्टर के अंदर उन्हीं ट्रायंगल्स की मेन एक टाइप्स होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं. तो देखिए ये टॉपिक क्या हेल्प करेगा हमारी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से. जो आपकी बड़ी बड़ी जगह होती है, जैसे आपको कुछ स्पेस के अंदर एक बैलून्स उड़ रहा है और आपको ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, तो वो आपका यूज़ कहाँ से, किसकी हेल्प से कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हो. सो इसका बेसिक देखिए पहले होती क्या चीज़ है. तो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रायंगल्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. सो देखिए ABC क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, आपको पता है ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, एंगल होंगे, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम तीनों एंगल्स की तीनों साइड्स और तीनों एंगल को निकालना सीखेंगे. तीनों के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, साइड और साइड के बीच में क्या रिलेशन है. इस तरीके की चीज़ें सोल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, हमारी हेल्प करती है. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे. तो दिस इज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B, यानी कि B पे क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है. तो जो एंगल रहेंगे A और C, ये क्या है, 90 डिग्री से जो अपोजिट एंगल रहेंगे. ओके. अब इन्हीं एंगल की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले देखेंगे बेसिक कंसेप्ट है क्या चीज़. तो यहाँ पे देखिए आपको पता है दिस इज अगेन एंगल एंड दिस इज अगेन एंगल. अब ये आपको पता है 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने साइड होती है वो आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज. ओके. अब यहाँ से देखो BC साइड आपकी और AC साइड, B और C साइड के साथ क्या एंगल बन रहा है, C एंगल बन रहा है. सो C एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल C. ओके. साइड अपोजिट टू एंगल C, एंगल C के अपोजिट साइड रहेगी ये, एंगल C से बिल्कुल दूर है, इसका मतलब उससे बिल्कुल अपोजिट है ये. और उसके बाद देखिए BC को क्या बोलोगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल C. सिमिलरली A के सामने जो साइड है, A के सामने क्या रहेगा, BC A की कौन सी साइड बनेगी, BC फॉर एंगल A, क्या कहलाएगी, साइड अपोजिट टू A. और जो AB है वो क्या कहलाएगी, साइड एडजेसेंट टू A. दोनों साइड्स को डिफाइन कर सकते हो. अब इन्हीं के बेस पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम को रीड किया हुआ है. क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज देखिए आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा, चाहे आप A एंगल के बारे में बात करें, चाहे आप C एंगल के बारे में बात करें, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है. लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपको कैसे पता लगेगा, जो C के अपोजिट एंगल होगा, जो C के अपोजिट जो साइड है वो क्या देगी, परपेंडिकुलर देगी फॉर एंगल C. यहाँ पे जो ये AB साइड है ये क्या हो जाएगी, फॉर एंगल C के लिए किसका वर्क करेगी, परपेंडिकुलर का वर्क करेगी. और जो BC है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा फॉर एंगल C. सिमिलरली अगर आप A से सेलेक्ट कर रहे हैं तो A के लिए अपोजिट साइड कौन सी रहेगी, BC. इसका मतलब जब आप A एंगल की कैलकुलेशन कर रहे हो, A एंगल जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर कौन बनेगा, BC. और बेस क्या बन जाएगा, AB फॉर एंगल A. ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का. अब देखिए हम एंगल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक नेम होगा जिसका यूज करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे आपके बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे 6 रेशियोज हैं आपके, साइन थीटा, साइन कोस, टेंजेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट और कोसिकेंट.
ये 6 के 6 रेशियो हैं जो इन एंगल्स को डिफाइन करने में, इन एंगल्स की हेल्प से साइड को डिफाइन करने में किसी भी ट्रायंगल की आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन कोस टेन कोट सीकेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ से देखिए साइन की वैल्यू अगर आप निकालोगे थ्रू एंगल सी, यानी कि साइन सी निकालोगे, एंगल को साइन के बिल्कुल बाद लिखोगे, सो ये क्या बनेगा साइन सी। और साइन सी क्या देगा आपको डायरेक्ट, जो इसके अपोजिट साइन, जो इसके अपोजिट साइड रहेगी, अपोजिट साइड क्या है ए बी बाय हाइपोटेन्यूज, दिस गिव्स यू ए बी बाय हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी। ओके, साइन सी क्या देगा आपको ए बी बाय ए सी। ए बी क्या है परपेंडिकुलर थ्रू फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द एंगल सी, दोनों से कह सकते हो आप, सी का अपोजिट क्या रहेगी ए बी विच इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। अब कोस सी भी निकाल सकते हो, कोस सी क्या रहेगा, कोस सी कैसे निकालोगे, कोस सी क्या होता है आपका जो बेस रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बताया गया है आपका फिक्स रहेगा, सो कोस सी क्या रहेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है जो अब एडजेसेंट साइड रहेगी, एंगल की जो एडजेसेंट साइड रहेगी वो कोस रेशियो को बताएगी, और जो अपोजिट साइड रहेगी वो साइन रेशियो को बताएगी। तो एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी सी के लिए बेस, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। सिमिलरली टेंजेंट निकालिए, टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट सिर्फ दोनों साइड को डिफाइन करेगा, साइड अपोजिट फॉर सी। टेंजेंट सी अगर आप निकाल रहे हो तो क्या डिफाइन करेगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ओके, सो टेंजेंट देखिए कैसे लिखोगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी। मैंने पहले ही बोला था हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, तो देखिए दोनों साइड्स को क्या कर रही हैं, एंगल साइन सी कोस सी दोनों क्या कर रहे हैं साइड्स को, ए बी एक साइड है और ए सी भी एक साइड है ट्रायंगल की, दोनों को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए दोनों साइड्स को ही किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। जो टेंजेंट आपने बनाया है, टेंजेंट क्या है साइड अपोजिट टू सी और साइड एडजेसेंट टू सी, दोनों का क्या देगा रेशियो ही देगा। सो इसको क्या, इनको क्या बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो इनका नाम क्या पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट सी की वैल्यू साइड अपोजिट नेमिंग क्या है ए बी बाय साइड एडजेसेंट क्या रहेगी बी सी। तो इस तरीके से हम सारे के सारे रेशियो निकाल सकते हैं। आपको मेनली 3 रेशियो पे काम करने की जरूरत है, यानी कि 3 रेशियो का मतलब है जो ये 3 रेशियो हैं, यही इन्हीं 3 रेशियो से आप कोट और सीकेंट और कोसिकेंट निकाल सकते हो। कोटेंजेंट होगा वो इसका रेसिप्रोकल रहेगा, सीकेंट होगा वो कोस का रेसिप्रोकल रहेगा, और कोसिकेंट होगा वो साइन का रेसिप्रोकल रहेगा, साइन का उल्टा रहेगा। तो कोसिकेंट को क्या लिख दोगे यहाँ से परपेंडिकुलर बाय साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो यानी कि ए सी बाय ए बी क्या आ जाएगा कोसिकेंट सी आ जाएगा। ओके, तो आपको मेनली 3 पे ही फोकस करने की जरूरत है। आई रिपीट, साइन जो है वो लास्ट का रहेगा, ये ऑर्डर है साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ये ऑर्डर है, पहले इसको यूज करोगे फिर इसको यूज करोगे। साइन किसका रेसिप्रोकल रहेगा लास्ट यानी कोसिकेंट का, कोस किसका रहेगा सीकेंट का, टेंजेंट किसका रहेगा कोटेंजेंट का। सो यहाँ से क्या आ जाएगा टेंजेंट सी क्या बनाया हमने साइड अपोजिट टू बाय साइड एडजेसेंट का रेशियो, और साइड अपोजिट नेमिंग से क्या है ए बी बाय बी सी, इसका मतलब कोट सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी सी बाय ए बी। अब देखिए इनको याद करने का तरीका हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर और बी सी क्या है आपका बेस फॉर एंगल सी, सो क्या लिख सकते हो इसको परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली इसको क्या लिखा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको क्या लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको बार बार याद करने का तरीका है आपका, कोट को क्या लिखा है आपने परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी तरह सीकेंट को क्या लिखोगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसिकेंट को क्या लिखोगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो इन 6 के 6 रेशियो को आप कैसे लर्न कर सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक रहेगी। साइन कोसाइन टेंजेंट इन्हीं के नीचे लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ से देखिए P से आपका क्या मेंशन होगा हमेशा परपेंडिकुलर मेंशन होगा,
और बी से क्या मेंशन होगा आपका, बेस मेंशन होगा, और एच से क्या लिखते हो, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इस तरीके से वैल्यू याद कर सकते हो, पी बी पी एच एच बी, यानी कि पर यहाँ से रेशियो है ये रेशियो डिफाइन करेगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या देगा हमेशा, साइन। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या देगा हमेशा, कोसाइन। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या देगा आपको, हमेशा टेंजेंट। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ऊपर क्या रहेगा न्यूमिनेटर में, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, सो ये क्या देगा, कोसिकेंट। हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट, सो सीकेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये रिपीट, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और बेस बाय परपेंडिकुलर किसको लिखते हो, कोटेंजेंट को, और कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। तो इसको याद करने की आपकी ट्रिक रहेगी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने की ट्रिक है। यानी कि परपेंडिकुलर से बेस, परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिर बेस, और इनका रेशियो लोगे। जो ऊपर लिखे गए हैं ये क्या डिफाइन कर रहे हैं डायरेक्टली, दिस इज लाइक एज न्यूमिनेटर एंड दिस इज लाइक एज डिनोमिनेटर। सो साइन क्या रहेगा, रिपीट, पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सी क्या, कोसाइन क्या रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इनका रेसिप्रोकल कर लीजिए, जो तीन रेशियो हैं वो आप निकाल सकते हो। सो ये इसके अंदर मेन कंसेप्ट है, इन्हीं को हम सोल्व करते जाएंगे। आपके नई नई प्रॉपर्टीज, नई नई आइडेंटिटीज हम डिस्कस करते चलेंगे। सो पहले क्वेश्चन देखिए आप कैसे करोगे। क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट बी, यानी कि बी एंगल पे क्या है आपका 90 डिग्री है। सो ए बी सी इज योर राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24, ये वाली साइड क्या देखिए 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या देखा है 7 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट साइन ए एंड कोस ए, हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल ए एंड कोस ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले आप देखिए साइन ऑफ एंगल ए कैसे निकालते हो, रेशियो किसके इक्वल होता है, साइन ए रेशियो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए आपको हाइपोटेन्यूज की नीड रहेगी और परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट आएगा आपका, ए एंगल के रिस्पेक्ट आएगा। तो यहाँ से देखिए ए एंगल के रिस्पेक्ट, ए एंगल कौन सा रहेगा आपका, ए, दिस इज ए के जो अपोजिट साइड रहेगी वो क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर रहेगी। सो साइन ए क्या बनेगा, साइन ए इज इक्वल टू बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी, यानी कि ए सी, बी सी बाय ए सी। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। अब देखिए आपको बी सी की वैल्यू दी गई है, बी सी साइड डिफाइन की गई है 7 सेंटीमीटर है, बट यू हैव नो वैल्यू ऑफ ए सी। सो वी विल कैलकुलेट ए सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। You know in right angle triangle we can use Pythagoras theorem, which is equal to hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC square is equal to in triangle ABC by using right angle triangle। इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, by using Pythagoras theorem वी गेट क्या रहेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है आपके पास अननोन है, निकालना है, सो एज इट इज रखिए। ए बी क्या है 24 रेज टू पावर 2, बी सी क्या है 7 रेज टू पावर 2। दिस गिव्स यू 576 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 625। ए सी स्क्वायर क्या रहेगा आपका 625। अब आपको क्या निकालनी है, ए सी की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए। ए सी क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 25, बट ए सी इज लेंथ। ओके, साइड है ट्रायंगल की और साइड एरिया लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होते। सो हम सिर्फ कौन सी को प्रेफर करेंगे, पॉजिटिव डायमेंशन को प्रेफर करेंगे। सो ए सी कितनी आ जाती है 25 सेंटीमीटर। सो योर ए सी इज 25। अब साइन है, कोस है, टेंजेंट है, कोस टेंजेंट है, कोई भी रेशियो आपसे पूछ ले आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। साइन ऑफ ए क्या रहेगा बी सी बाय ए सी। सो लिखोगे
साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। हर एक फॉर्मूला राइट डाउन करते जाना है। बी सी कितना गिवन है 7, ए सी अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है, सो 7/25। नेक्स्ट इसी के अंदर आपने क्या निकालना है, कोसाइन ऑफ ए। एंगल में पे फोकस करना है, एंगल मेन है, कोसाइन ऑफ ए निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले देखिए कोस की वैल्यू होती क्या है, कोस क्या देगा आपको, बेस बाय पी बी पी एच एच बी, इसीलिए करवाया है आपको। इसके रिस्पेक्ट में क्या लेते हो साइन, इसकी रिस्पेक्ट में क्या लोगे कोस, और इसकी रिस्पेक्ट में क्या लोगे टेंजेंट। सो कोस क्या रहेगा आपका बी बाय एच। बी बाय एच से क्या मीनिंग हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो कोस ऑफ ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ए की एंगल ए के अपोजिट एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या बनेगी बेस, और अपोजिट जो साइड होगी वो क्या बनेगी परपेंडिकुलर। सो ए का परपेंडिकुलर बीसी है, तो इसका मतलब बेस कौन रहेगा ए बी। सो कोसाइन ऑफ ए क्या आ जाएगा ए बी बाय ए सी, और ए बी क्या निकाला है आपका 24, ए सी क्या निकाला है आपने 25। तो ये आपका कोस ऑफ ए है, ये आपका साइन ऑफ ए है। अब यहाँ पे अगर टेंजेंट ऑफ ए पूछा जाता है तो टेंजेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 7/24। लेकिन दूसरा तरीका क्या है आपको बेस और परपेंडिकुलर निकालने का, यानी कि टेंजेंट रेशो निकालने का। टेंजेंट रेशो आप साइन और कोस की हेल्प से भी निकाल सकते हो। जैसे ही आप साइन को साइन ए कोस ए को डिवाइड करोगे, साइन ए की वैल्यू क्या है BC बाय AC, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को आप किससे डिवाइड कर रहे हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहे हो। तो जैसे ही नीचे वाला पार्ट रिवर्स होगा तो क्या आएगा ऊपर AC बाय AB। AC से AC कैंसिल होगा, यानी कि साइन ऑफ A बाय कोस ऑफ A, BC बाय AB। BC इज योर बेस एंड AB इज योर परपेंडिकुलर। सो यहाँ से भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, साइन ऑफ A कोस ऑफ A से डायरेक्ट किया जाता है आपका टेंजेंट ऑफ A। और बाकी रेशियो भी अगर आपसे पूछा जाए तो बाकी रेशियो का मतलब है कोसाइन ऑफ ए, अगर आपसे कोटेंजेंट ऑफ ए अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या करोगे, टेंजेंट का डायरेक्ट रेसिप्रोकल। सीकेंट पूछा जाता है कोस का रेसिप्रोकल करोगे, साइन कोसिकेंट पूछा जाता है तो साइन का रेसिप्रोकल। इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या दे रखा है, साइन सी क्या चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। बाकी सारी चीज एज इट इज है, सिर्फ ए की बजाय किस एंगल पे हम फोकस कर रहे हैं, सी पे। और सी के चेंज होते ही क्या हो जाएगा, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, इसके अपोजिट, और इसके अपोजिट कौन सी है ए बी। सो साइन सी क्या बनेगा ए बी बाय बी सी, और ए बी क्या है 24 बाय ए बी बाय ए सी, और 24/25। इसी तरह कोस ऑफ सी निकालिए। सी के लिए बेस कौन होगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जो एंगल को टच करती हुई लाइन रहेगी। तो ए सी क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, बी सी क्या है इसका बेस बनेगा। सो बी सी बाय क्या आ जाएगा आपका ए सी। सो क्या आ जाएगा 7/25। ये किसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास, कोसाइन ऑफ सी की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से सारे रेशियो आप निकाल सकते हो। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, सेकंड कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक किया है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले बेसिक कवर कीजिए, कहाँ से साइन ए कैसे आपके रेशियो आए हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।